और अब उस राजीव को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छोड़ूंगा नहीं उसे। पुत्र तू चिंता मत कर, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ, इसका डॉक्टर चेंज करवाते हैं और किसने घपला किया है ना उसे सजा दिलवाएंगे, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर कोई और। अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये सब करने से अच्छा है हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। शांत दिमाग से इस बात को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ तो विराट की जान पर बनाई और दूसरी तरफ इस हादसे से निम्मी भी सहम गई होगी, कोस रही होगी खुद को। और विराट, मैं ये कह रही थी कि हमें ना सबको राजीव से शांति से बात कर लेनी चाहिए और इस बात को सॉर्ट आउट करना चाहिए, है ना? सीरियसली मॉम, आपको ऐसा लगता हम में से कोई भी उससे बात नहीं करेगा? उस घटिया इंसान ने क्या क्या किया है भूल गई आप? निम्मी को फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया है उसने मॉम, और मैं भी यही करूंगा उसके साथ। जेल में सड़ेगा साला। एक्चुअली गलती मेरी है डैड। जब उस दिन हॉस्पिटल में देखा था ना तो उस टाइम कमिश्नर को कॉल भी किया था मैंने। अगर थोड़ा सीरियसली ले लेता ना तो आज ये सब होता ही नहीं। क्या? तो इससे भी पहले राजीव से हॉस्पिटल में मिल चुका है और तूने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी? ये बात उस बैंकर को पता है लेकिन हमें नहीं। विराट क्या बोल रहा है तू? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पे भरोसा किया उससे ये बात बता दी। जिसने भरोसा तोड़ा उसे नहीं बताया। सिंपल। मुझे बैंकर से बात करनी है। अंजलि, बैंकर का है? भाई शायद भाभी अपनी फैमिली के साथ और निम्मी दी के साथ वापस आ ही रही होंगी। वापस नहीं आए अभी तक? शायद आई के घर पे रुक गई होंगी। ठीक है। विराट, तू कहाँ जा रहा है? बैंकर को वापस लाने। मुझे निम्मी के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद बेचारी कितनी परेशान हुई होगी। कहाँ गई पता नहीं। और अपनी ये अमू, अरे पंडाल से वापस लौटने के बाद उसे यहाँ आना चाहिए ना हमें मिलने। अरे आ जाएगी अमू, और नहीं आएगी तो फोन कर लेगी वो। उसके ससुराल में है, बात समझ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अम्मू को हो क्या गया है। वो उन पराये लोगों के लिए अपनी सगी मौसी से ऐसे बात कर रही, अपनी सगी मौसी की बात काट रही। उसे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। घर में खाना बनाना है तो अम्मू, बड़ों का ध्यान रखना है तो अम्मू, निम्मी गुम हो गए तो भी अम्मू ढूंढ के लाएगी। अम्मू क्यों करेगी ये सब? वो उसका ससुराल वसुराल कुछ नहीं है, हम उसके सगे हैं। उसे वापस आना होगा, समझ रही है तू? हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ अमू से। हा? बात करने जैसी तमीज रही नहीं है उसमें। उन अहूजास के साथ रह के ना वो भी बदतमीज हो गई है। वो पलट के मुझसे कह रही है, मौसी अगर आप सुलझी हुई है ना तो आप मुझे नहीं रोकेंगे। बोलो, कोई बात करता है अपनी सगी मौसी से ऐसे? हाँ, ऐसे बात करता है कोई? मौसी भी तो अमू का बसा बसाया हुआ घर तोड़ने पे तुली हुई है ना। एक मिनट, मतलब मैं उसका घर तोड़ने, मतलब मुझसे प्रॉब्लम है आपको? एक काम करते हैं, आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है ना, मैं अभी के अभी अपना सामान लेके चली जाती हूँ। नहीं करते नहीं, वो उसका मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब यही था कि अमू के ससुराल में चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन आपने जो राय विराट के लिए अपने मन में बना ली है ना, विराट बिल्कुल वैसा नहीं है। माना कि उसने जबरदस्ती शादी की, लेकिन रिश्ता तो दिल से निभा रहा है ना वो। अमू को भी तो ये सब दिख ही रहा है, वरना क्यों रहेगी वो उसके साथ? सच तो ये है कि अब आप ही अमू के साथ जबरदस्ती कर रहे हो उसका घर तोड़ने में, हैं? अमू की तो मर्जी नहीं दिख रही मुझे इसमें। यहाँ बात मर्जी की बिल्कुल नहीं है जहान।
यहाँ बात अम्मू की खुशी की है और वो लड़का अम्मू को खुश नहीं रख सकता। इस नाम की शादी के टूट जाने में ही अम्मू की भलाई है और वो मैं करके ही रहूंगी। थैंक गॉड आज विराट को चोट नहीं लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रियंका विराट को अपना निशाना बनाएगी। तो क्या ये प्रियंका की करतूत थी? वो झूमर विराट पर प्रियंका ने गिराया था? मुझे नहीं पता बेबे, लेकिन इतना जानती थी कि प्रियंका आज जरूर कुछ करने वाली है। कमाल की माँ है तू उसको धमका नहीं सकती थी कि तेरे बच्चों से वो दूर रहे? ऑफ कोर्स बेबे, मैंने उसे समझाया था कि मेरे बच्चों को खरोश तक नहीं आनी चाहिए। वैसे वहाँ राजीव भी तो था, हो सकता है ये प्लानिंग उसी की हो, क्योंकि प्रियंका तेरे बच्चों को मुसीबत में डालने से पहले 100 बार सोचेगी। मेरे बच्चों से दूर रहने में ही उसकी भलाई है, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। विराट, तू दरवाजे पे क्यों खड़ा है? अंदर आ। ठीक, वो मैं बस ये बताने आया था कि राजीव हॉस्पिटल में ही है। अपैरेंटली उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वहां का एडमिटेड है। अब कितना सच बोल रहा है कितना झूठ बोल रहा है पता नहीं, पता लगा रहे हैं हम लोग। जो भी है उसकी जांच पड़ताल बहुत अच्छे से करना और जिसने भी कांड किया है ना उसे बच के जाने मत देना। अब जाओ जल्दी घर पर, हम परेशान हो रही होगी। बैंकर यहाँ नहीं है? नहीं तो नहीं, वो तो तुम्हारे घर पे है ना? नहीं, मैं तो घर से यार। और अंजलि ने बोला कि निम्मी और बैंकर दोनों साथ में हैं, मुझे लगा यहीं पे। नहीं, अमू तो निम्मी को ढूंढने गई थी और हमें लगा कि वो सीधा बबीता जी के पास लेके जाएगी उसको, इसलिए हम वहां से निकल आए। कहाँ है अमू? तो दोनों गए कहाँ? भवानी, अम्मू को फोन मिला, जल्दी फोन मिला पहले। मेरा फोन कर जान, मेरा फोन दिखा। आंटी रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार कॉल करता हूँ अमृता को, क्योंकि वो दोनों साथ में होंगे। अमृता निम्मी को कुछ समझा रही होगी और वो दोनों बातें कर रहे होंगे। इतनी देर हो गई है। भवानी, मैंने तुझसे कहा था ना, अब शगुन। आई भवानी, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा हमारी अम्मू को और निम्मी को। नहीं, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। घंटी बज रही है पर भयंकर फोन नहीं उठा रही।